दरअसल एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कंगना रनावत की इंटरव्यू लेने के बाद जो है सौरभ द्विवेदी जी इंटरव्यू लेने से संन्यास, मीडिया से संन्यास ले चुके हैं। मानव गुप्ता जी ने कह दिया कि आज के बाद कोई इंटरव्यू हम नहीं लेंगे। बड़े बड़े पत्रकार जो है कंगना रनावत जी के आंसर के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। ऐसा इंटरव्यू देंगे तो बाकायदा घुटने टेके देगा आदमी। गजब। पूछा जाता है आए तो देती है जवाब बुलाए। उनसे पूछा गया जाति जनगणना पे क्या बोलना है, तो पता नहीं राम कथा पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। और रामनाथ कोविंद जी पहले राष्ट्रपति हैं दलित, ये कह डाला उन्होंने। बताइए तो इसीलिए तो हम लिखे हैं कि थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए कंगना दीदी, क्योंकि के आर नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे। ये टोका गया उनको किनके द्वारा? सौरभ द्विवेदी जी के द्वारा, ललन टॉप के जो संचालक बोला जा सकता है। अब वो पूछ रही थी मानक गुप्ता से कि बताइए कि एलओपी कैसे बन गए राहुल गांधी, कौन सा उन्होंने तीर मारा? तो भैया तीर ये मारा कि 10% जो चाहिए लोकसभा में एलओपी के कुर्सी के लिए वो उन्होंने अचीव कर लिया। तो आपको तो पता नहीं, तो कुछ हो बोलते जाओ न बोलता है, बस पब्लिसिटी गेन करना है, कुछ भी बोलकर उड़ेल दो मुंह से। 99 सीट लेकर आई कांग्रेस, 52-54 सीट चाहिए था, 54 सीट, 10% चाहिए होता है। तो कहा एलओपी कौन बनेगा फिर बताइए? पिछले 2 बार से तो नहीं था बेचारा के एलओपी कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का। अब पूछे एलओपी कैसे बन गया? उसके बाद रामनाथ गोविंद जी नहीं, रामनाथ कोविंद जी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, अतः पता नहीं चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज, उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी का के बारे में जो मेरा पहले इंटरनल माइंड में जो था वो बहुत अलग है उससे। सिर्फ इमरजेंसी को लेकर उनको जज नहीं करना चाहिए। तो मतलब कि आप पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के कुछ ज्ञान दे दिया करते थे, यही ना इसका मतलब हुआ? कुछ हो बोल देना है। उसी तरह एक चीज और, जाति जनगणना पे पूछा गया तो स्वर्णों पे जब होता है जुल्म तब क्या होगा? कटेंगे तो सॉरी बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी सही बोल रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है? आप अब सांसद बन गई हैं, आप यूं ही बेगैरियत, कोई भी इंसान नहीं, हम लोग के साथ दिस दर कुछ बोल दीजिएगा। आपकी बात की वैल्यू होगी तो आपको सोच समझ के बोलना होगा। कोई भी वक्तव्य आपको देना होगा तो आपको सोचना होगा, समझना होगा, जानना होगा, तब जाकर उस पर चर्चा करनी होगी। जैसे किसानों के बारे में आपने हाल ही में बोला कि वहां किसान आंदोलन में रेप हो रहा था, सुसाइड हो रहा था, पता नहीं क्या क्या मर्डर हो रहा था, वाट एवर जो भी उन्होंने बोला, जो कि कितना गलत बात है किसी के बारे में बोलना। अब कह रही हैं कि नहीं, मोदी जी ने किस तरह से तीन जात बताया, गरीब, महिला और क्या बोलते, एक और क्या तो बोला उन्होंने, गरीब, महिला और एक और क्या तो बोले। तो चलिए अच्छा ठीक है, गरीब और महिला जो जात है, ठीक है। तो वो अपने अमित शाह काहे बोलते हैं मोदी जी को बार बार, या अपने आप को काहे बोलते हैं कि हमसे नहीं, हम वो बनिया है कुछ स्टेप में? ओबीसी क्यों बताया गया उनको, क्यों उनको जनरलाइज किया गया कि भाई ओबीसी कैटेगरी से आते हैं मोदी जी? ये हम तो थोड़ी ना बोले, आपके पार्टी की ही बात बोला जा रहा है। तीन ही जाति है तो 80-20 का खेला क्यों होता है बार बार? यादव को बार बार यूपी से क्यों कहा जाता है कि यादव मुसलमान को वोट हमको नहीं चाहिए, यादव हिंदू है कि नहीं? इस सब बात पे आपको सोचना चाहिए। उसके बाद आपने क्या बोला कि भाई साहब क्या बोलते हैं, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, कोलकाता रेप को आप लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो इसी तरह बीजेपी हंगामा किए हुए वहां कोलकाता में। कोलकाता तो पहुंच गए, मणिपुर पे आप लोग कुछ नहीं बोलते हो, आप लोग यूपी के उन्नाव पे कुछ नहीं बोलते हो, बदलापुर में जो घटना हो उस पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते कोलकाता जबकि सेफेस्ट प्लेस कहा जाता है। हो जाता है, घटना है, कहीं भी घट सकती है, ऐसा बात नहीं है, जो कि निंदनीय है, जिसको जितना निंदा किया जाए उतना कम होगा, और जितना बड़ा उसको क्या फैसला क्या बोलते हैं, उसको सजा दिया जाए उतना कम है। लेकिन सिर्फ एक ही जगह आप हाथ डाल के बैठे रहोगे तो ये भी कहां तक जायज है? आपने बोला कि दलितों, गरीबों, पता नहीं क्या क्या बोल दी, समझ ही में नहीं आया। 4-5 मिनट जो बात बोली। सौरभ द्विवेदी भी इसी तरह नहीं बोला कि हम भैया आपसे इंटरव्यू लेना बंद कर देंगे भाई,
ऐसा ऐसा इंटरव्यूअर का इंटरव्यू लेंगे तो हो गया। हालांकि उनकी फिल्म इमरजेंसी के लिए खूब अच्छा एकदम प्रमोशन मिल रहा है, हो सकता है कुछ लोग जाके देखे भी, देखते हैं क्या होता है, जो कि इंदिरा गांधी जी पे बेस्ड है इमरजेंसी। खूब प्रमोशन उनको करने को आ रहा है, कुछ बोलो प्रमोशन हो जाएगा, वीडियो वायरल होगा, प्रमोट तो होना ही अपने आप कि कहा इंटरव्यू दे अच्छा फिल्म आ रहा था, उन्हीं का प्रोडक्शन का तहत बन रहा है फिल्म। चलिए, आपका ये इंटरव्यू आपने देखा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपकी राय क्या है, सौरभ द्विवेदी जी को आगे इंटरव्यू लेना चाहिए मानव गुप्ता जी को कि नहीं। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।